हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, आज आप लोग का एक बहुत ही मच अवेटेड वीडियो आ गया है कि मीटियोर 350 या फिर कोई भी बाइक है तो इस बाइक के ऊपर पीपीएफ लगानी चाहिए, यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगानी चाहिए, या लैमिनेशन करना चाहिए, क्या फिर सेरामिक कोटिंग करनी चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। तो आज आइए इसके ऊपर करते हैं एक बहुत डिटेल्ड बात, और आपको आज सब कुछ बताऊंगा बड़े ऑनेस्टली, बिल्कुल वो चीज़ें जो शायद आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा। इसके बारे में आज पूरी डिटेल आपको दूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज़, हम सारे राइडर्स के मन में जो एक सबसे बड़ा कॉमन सवाल है वो है ये कि क्या लैमिनेशन कराना चाहिए, या फिर पीपीएफ कराना चाहिए, या फिर सेरामिक या फिर नैनो कोटिंग जिसे कहते हैं वो करानी चाहिए, या कुछ नहीं कराना चाहिए। तो अब मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, कमेंट्स में लगातार मेरे से पूछ रहे थे और कह रहे थे नितिन भैया आप एक वीडियो इसके ऊपर प्लीज़ ज़रूर बनाओ कि क्या करने वाले हैं, कैसे बचाना है बाइक को, कैसे पेंट को प्रोटेक्टेड रखना है। तो आज इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड बात करूंगा आपसे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े से बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन किसी चीज़ की यूटिलिटी और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मैटर करती है वो ये है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है कि नहीं है। अगर आप लैमिनेशन कराने के लिए मार्केट में निकलते हैं तो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये तक आपसे चार्ज किए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी तो मैं नहीं कहूँगा गाइस, क्योंकि क्वालिटी कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि 3M की लैमिनेशन है तो वो आपसे बिल्कुल झूठ कहता है। उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ क्यों झूठ कहता है। 3M की अगर आप ऑफिशियली लैमिनेशन कराने जाएंगे अपनी गाड़ी के ऊपर, जो कि एक्चुअली में एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, वो आपको कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये की होगी। अगर आप अपनी कार पे लैमिनेशन कराएंगे 3M का और आपकी हैचबैक है तो 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, जो कि आप लोकल मार्केट में देखते हैं 1500 से 2000 रुपये में बाइक लैमिनेट करते हैं और उसके पीछे सिर्फ स्टिकर के ऊपर लिखा होता है 3M, और वही हमारे लिए एक बिलीव होता है कि ये 3M है, लेकिन एक्चुअली में वो 3M नहीं होता। अब मेरे पिछले वीडियो में आपने टैंक बैच के देखा था कि मैंने एक स्टिकर लगाया हुआ था टैंक बैच के पीछे, वो 3M का स्टिकर है। जो वेंडर ने मुझे लगा के दिया था वो भी 3M का ही स्टिकर था, लेकिन लिखा दोनों पे 3M था। लेकिन एक्चुअली क्वालिटी जो होती है ना, वो अपने आप के लिए बताती है कि मैं क्वालिटी हूँ। तो गाइज़, लैमिनेशन की अगर हम बात करें तो 1500 से 2000 रुपये का आपका लैमिनेशन होएगा। उसके बाद अगर मैं पीपीएफ की बात करूं, जो कि होती है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ये एक फिल्म होती है जिसके ऊपर रबर कोटिंग होती है, जो कि आपके पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अगर आप ये कराने जाते हैं तो आपकी करीबन 2500 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर इसके सिवाय आप सेरामिक कोटिंग या नैनो कोटिंग कराते हैं तो वो आपको करीबन 4-4.5 हज़ार रुपये तक भी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन द क्वालिटी एंड जहाँ से आप करा रहे हैं वो। और अब बात करते हैं इन तीनों चीज़ों की लाइफ की। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, चाहे अगर एक नैनो कोटिंग या फिर आप सेरामिक कोटिंग जिसे कहते हैं, अगर आप इसको कराते हैं तो सिर्फ एक ये ऐसी चीज़ होती है जिसकी लाइफ जो होती है तकरीबन 1.5 साल की होती है। वरना अगर आप लैमिनेशन कराते हैं तो दुकानदार आपको पहले से कहना शुरू कर देते हैं कि 6 महीने से साल भर के अंदर बदलवा लीजिएगा, और पीपीएफ करवाते हैं तो साल से 1.5 साल के अंदर आपको बदलनी है। ये आपको शॉपकीपर्स पहले से बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गई लाइफ की बात की ये 1 से 1.5 साल तक की ही मैक्सिमम लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं। पैसे मैंने आपको बताई दिए, 1500 से 2000 से 2500 और तकरीबन 4 से 4,500।
इस तरीके की कॉस्टिंग्स आपको आती हैं। अब क्या ये वर्थ है या नहीं है, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये जानने के लिए कि क्या ये वर्थ है या नहीं है, इसको बात करने के लिए आपको समझना होगा स्क्रैच को। तो इसके लिए मेरे पास विवेक की कार यहाँ पे खड़ी है, ये देख सकते हैं आप, राइट हैंड साइड में ये विवेक की कार खड़ी हुई है और इसके ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं। तो मैं आपको आइए आज लाइव समझाता हूँ कि स्क्रैच लगता कैसे है। गाइस आइए, अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये विवेक की कार है, इस पर ऑलरेडी स्क्रैचेस हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए नाखून मार रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए विवेक की गाड़ी पे स्क्रैच लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतने सारे स्क्रैच मैंने अभी मार दिए इस गाड़ी पे। अब आप बताओ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे स्क्रैचेस मैंने सिर्फ अपने नाखून से मार दिए, तो फिर तो मेरी गाड़ी का पेंट और भी ज़्यादा ख़राब होगा और ये और भी ज़्यादा डैमेज करेगा। गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो स्क्रैच मैंने अभी आपके सामने ये लगे हैं, ये लगे हैं क्लियर कोटिंग के ऊपर। पेंट के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्लियर कोटिंग। अगर अब मैं इसी की जगह अब आपको दिखाता हूँ एक चीज़। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैट ब्लैक जिनकी भी गाड़ियाँ हैं गाइस, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैट ब्लैक कलर एक अलग ही सेगमेंट है। सैंड स्टॉर्म्स हो गया, एयरबॉर्न ब्लू हो गया, मैट ब्लैक हो गया, ये मैट कलर्स हैं। ये सारे फीचर्स ग्लॉसी कलर्स पे अवेलेबल है। अब आपको आइए दिखाता हूँ मैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो गाइस अब अगर मान लीजिए मेरी इस गाड़ी पे, मेरा तो ये ख़त्म हो चुका है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं फिनिशिंग कंपाउंड, इसको 2K रबिंग कंपाउंड कहते हैं। रबिंग कंपाउंड आप 3M का ले सकते हो, मोटोमैक्स का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वालिटी सबकी ऑल वन एंड द सेम होती है। अब आप देखिए जहाँ विवेक की गाड़ी पे ये स्क्रैच लगे थे, अब मैं वहाँ पे सिर्फ इस रबिंग कंपाउंड को ऐसे करके लगा के सिर्फ अपने हाथ से घिस देता हूँ। बल्कि इनफैक्ट जहाँ पे और भी कुछ जानवर, कीड़े कुत्ते बैठे थे, मैं वहाँ पे भी इसको रब कर देता हूँ। रबिंग करने के बाद अब मैं सिर्फ इस प्लेन कपड़े से इसको पोंछ देता हूँ। ये देखिए, जहाँ पहले के भी और स्क्रैचेस थे मैंने वहाँ पे भी मार दिया है। अब आप देखिए जो स्क्रैचेस मैंने मारे थे विवेक की गाड़ी पे, अब वो नहीं हैं। अब आप देख सकते हैं जो स्क्रैचेस मैंने विवेक की गाड़ी पे अभी मारे थे, अब आप देख सकते हैं वो स्क्रैचेस यहाँ से जा चुके हैं। तो ये होता क्या है, अब आप इसके लॉजिक के पीछे को समझिए। लॉजिक ये होता है कि जो क्लियर कोट होता है ये कॉन्स्टेंटली वेदर के साथ रिएक्ट करता रहता है और इसके ऊपर एक डस्ट की कोटिंग जमनी शुरू हो जाती है। तो ये जो स्क्रैचेस आपने अभी देखे थे, ये देखिए, मैं अभी आपको यहाँ पे ही मार के दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये स्क्रैचेस यहाँ आ गए। मैंने यहाँ पे करा था अभी सफाई, ये देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं आपको वही कपड़ा, दोबारा ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, वही कपड़ा जिसमें वही मोटोमैक्स वैक्स लगी हुई थी, ये देखिए, दोबारा सिर्फ ऐसे करके मार दूंगा और ये सारे स्क्रैचेस चले जाएंगे। ये लीजिए। तो गाइस ये सिर्फ एक प्रोसेस होता है आप लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड करके और ऑनेस्टली आप लोगों से आपकी हार्ड अर्न्ड मनी लेने का। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाएंगे आप लोग। ये वही वैक्स है जो हम हमेशा यूज़ करते आए हैं हर एक गाड़ी पे, जो आपने देखा है मेरी पेंट प्रोटेक्शन वीडियोस में इससे पहले भी। अब ये वैक्स भी देखिए आज। इसके बाद शायद आपको मेरे किसी वीडियो पे कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी कुछ भी। अब ये देखिए गाइस, ये है वही एरिया और ये है वही जगह, और अब मैं यहाँ पे इस वैक्स को ऐसे करके रब कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब मैंने इस वैक्स को इस एरिया पे रब कर दिया है। अब मैं सिर्फ इस वैक्स को 5 मिनट सूखने का टाइम दे देता हूँ। ओहो, ये बारिश बड़े गलत टाइम पे आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमें या हमारे वीडियोस को डैमेज नहीं कर सकती। तो मैं 1 मिनट इसको रख देता हूँ बैग को अंदर, जिससे बैग ना एटलीस्ट भीगे। जो मुझे काम करना था वो हो चुका है,
अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सो गाइज़, थोड़ी सी बारिश आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमें वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था, बट अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। अब ये पोर्शन वो था जहाँ पे मैंने अभी लगाया था पॉलिश। अब ये देखिए, मैं वही नाखून है और वही उसी तरीके से देखिए मैं विग्रेसली रब कर रहा हूँ, एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। अब इसी की जगह हम आ जाते हैं एक दूसरे पोर्शन पे, यहाँ पे जहाँ पे अभी तक कोई भी मैंने पॉलिश या पेंट नहीं लगाया था। अब ये देखिए, अब क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश गिर चुकी है तो इसलिए आपको ये चीज़ का फ़र्क ये देखिए। अब यहाँ पे ये देखिए, आप ये देखिए फिर से यहाँ पे ये आने लगे स्पॉट्स, लेकिन अब मैं यही स्पॉट्स यहाँ मारूँगा तो ये देखिए नहीं आएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे स्पॉट्स क्यों नहीं आएंगे गाइज़? फ़र्क ये है सिर्फ कि ये जो स्पॉट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस समय, जो ये कट आपको दिख रहे हैं, ये अगेन वही कट्स हैं, गंदगी और क्लियर कोट का रिएक्शन है जो। अब मैं आपको ये लाइव एक बार फिर से हटा के दिखा देता हूँ। तो गाइज़ अब ये देखिए आपके सामने ही मैं इसके ऊपर दोबारा ये लगा रहा हूँ और ये देखिए दोबारा इसको मैं रब करूँगा और ये स्क्रैचेस फिर से चले जाएंगे। देखिए ये देखिए आपके सामने यही स्क्रैचेस मैंने अभी पेंट पे मारे हैं और ये देखिए अभी ये स्क्रैचेस दोबारा इस पेंट पे से चले जाएंगे। रीज़न बीइंग, ये देखिए इसमें से कोई भी स्क्रैच आपका इस पेंट पे नहीं रह जाएगा। ये देखिए अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से नहीं किया था, थोड़ा क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत जल्दी में करना है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं किया है, ये बहुत जल्दीबाजी में काम किया है। अब इसके ऊपर मैं सिर्फ ये पॉलिश लगा देता हूँ। अब आप देख लीजिए आपका एक भी स्क्रैच यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे मित्र मुझे ये कहेंगे कि ये तो कंपाउंड पॉलिश का काम ही है। गाइज़ अब यहीं पे यही वो जगह है जहाँ से आपको समझना है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप कि अब मैंने इसमें सिर्फ पॉलिश मार दी है हल्की सी और ये देखिए मैंने अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया था और ये देखिए सारे स्क्रैचेस जा चुके हैं। अगर इसको 1 मिनट और रब कर देता तो ये आपको कभी पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ था। तो गाइज़ अब आप समझिए बेसिक लॉजिक को कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि आपका पेंट का सरफेस क्लीन है, उसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो पेंट के ऊपर आपने पॉलिश कर रखी है, सरफेस वेल प्रोटेक्टेड है, तो कभी भी छोटे छोटे स्क्रैचेस आपके नहीं आएंगे। आपके सामने मैं नाखूनों से, मैंने आप ये वीडियो बनाने के लिए स्पेशली नाखून बड़े किए थे और उनको रब कर रहा था पूरी पावर से और आपने देखा स्क्रैचेस आए और मैंने सिर्फ क्लियर कोट के ऊपर जो मेरा कंपाउंड था उसको रब किया, रिमूव किया, पॉलिश मार दी और उसके बाद फिर मैंने दोबारा किया तो आपके स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो गाइज़ पहली चीज़ तो ये कि आप अगर अपनी गाड़ी को हर 15 दिन में एक बार वॉश करके और अच्छे से पॉलिश करते हैं वैक्स वाली, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी स्क्रैचेस की। दूसरी चीज़, हल्के फुल्के स्क्रैचेस अगर लग जाते हैं वो आप रिमूव कर सकते हैं इस कंपाउंड पॉलिश से और दोबारा पॉलिश कर दीजिए। तीसरे पॉइंट की अब हम बात करते हैं कि क्या हमें ये इंस्टॉलेशन पीपीएफ या लैमिनेशन या 3M ये नैनो कोटिंग करानी चाहिए या नहीं। देखिए लैमिनेशन कितनी भी अच्छी हो आप उतारेंगे, ग्लू छोड़ती है। ग्लू उतारने के लिए मैकेनिक उसके ऊपर पेट्रोल से वॉशिंग करता है, वो क्लियर कोट को डैमेज करेगा ही करेगा। कितनी भी अच्छी लैमिनेशन हो, आप साल भर बाद उतारेंगे तो वो ग्लू छोड़ेगी, वो डैमेज करेगी। नंबर 2, पीपीएफ। अभी मेरे एक मित्र हैं अभिनव जी, वो पीपीएफ करा के सिर्फ लद्दाख गए थे, टैंक बैग लगाना था उन्होंने, वो लौट के आए, उन्होंने मेरे से टैंक बैज लिया था तो मेरे घर आए थे और टैंक बैज मैंने उनकी बाइक पे पर्सनली लगाया था, खुद ही पर्सनली ही लगाया था मैंने उनकी बाइक पे।
मेरे मित्र हैं, यहीं पास में ही रहते हैं, तो मैंने उन्होंने जब वो PPF उतरवा के टैंक बैज लगाने आए थे तो मैंने उन्हें दिखाया, मैंने कहा ये देखिए आपके पेंट पे छोटे छोटे डैमेजेस हुए हैं। उन्होंने भी इस बात से एग्री किया कि ये हुए हैं। होता क्या है गाइस कि ये जो फिल्म्स होती हैं इनकी जो ग्लोइंग क्वालिटी होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो जब आप इसको इरोड करते हो, यानी कि जब आप इसको खींच के उखाड़ते हो, तो उस टाइम पे प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली हीट गन से 1-1.5 घंटे का टाइम लेके उतारो, बट ऐसा कभी कोई नहीं करता है। इंस्टेंटली खींच के उतारी जाती हैं फिल्में, जिसमें पेंट के माइक्रो पार्टिकल्स टूटते हैं। लस्चर की वजह से पेंट के आपको वो माइक्रो पार्टिकल्स का ब्रेकेज पता नहीं चलता है, लेकिन मैंने जो अपने फ्रेंड अभिनव को गौर से दिखाया था कि ये देखो आपकी बाइक पे टैंक पे ये देखो माइक्रो पार्टिकल टूटा है, सुपरनोवा ब्लू है उनके पास, तो उन्होंने भी देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये हुआ है। तीसरी चीज़ नैनो प्रोटेक्शन। नैनो प्रोटेक्शन क्यों नहीं करनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए, जिसे हम सेरामिक कोटिंग भी कहते हैं, वो ये है, सेरामिक कोटिंग का काम सिर्फ ये होता है कि जो आपका सरफेस होता है उसको और ज़्यादा आपका स्मूथ बना देती है, यानी कि और ज़्यादा जो भी, जैसे जब आप क्लियर से भी आप पेंट करने के बाद जो क्लियर कोटिंग मारी जाती है उसके बाद रबिंग होती है। रबिंग सैंड पेपर से होती है पूरी गाड़ी के ऊपर, उसके बाद फिर इसके ऊपर पॉलिश की जाती है जिससे कि स्मूथनेस आती है। तो जो रबिंग के दौरान जो छोटी छोटी बहुत माइक्रो पोर्स रह जाते हैं, नैनो कोटिंग उसमें जाके बैठ जाती है। अब इसका नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? नुकसान ये है कि फ़ायदा ये है कि आप पानी डालोगे बह जाएगा, कोई मिट्टी बैठेगी उड़ जाएगी। नुकसान ये है कि एक बार नैनो कोटिंग कराने के बाद आपको रेगुलरली करानी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं कराओगे तो पेंट में ब्रेकेज आ जाएगा। और अब चौथा और सबसे बड़ा खुलासा कर देता हूँ आपको, जो शायद आप सबको हिला देगा, एक कंपैरेटिव बना देता हूँ आपके लिए। आपने लैमिनेशन कराया, हर 6 महीने पे निकालते हो 1500 रुपये, यानी कि 3 साल में आपने 6 बार लैमिनेशन कराया। 1500 रुपये के हिसाब से 15 × 6 9000, आई थिंक 9000 ही होता है, राइट? 15 6 9000, 1500 × 6 9000। आपने PPF कराया 2500, 2 बार 3 साल में 2 बार कराया 5000। आपने सेरामिक कराया 4 से 6000, 3 साल में कराया 12000, करेक्ट? और उसके बाद भी आपकी गाड़ी का पेंट वही पुराना रहता है। 3 साल बाद आप रॉयल एनफील्ड के किसी भी आउटलेट में चले जाइएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आइएगा या अमन जी के यहाँ चले जाइएगा, आप किसी भी आउटलेट में वॉक इन कर जाइएगा। अगर आपकी गाड़ी में आपको लगे स्क्रैच है, 2000-2500 रुपये दे के रॉयल एनफील्ड से टैंक पेंट करा लीजिएगा। सो आई होप आप इशारा समझ गए होंगे कि अगर आप 3 साल में खर्च करते हैं 6000, 9000, 10,000, 12,000 जस्ट टू इंश्योर कि आपके पेंट टैंक का प्रोटेक्टेड रहे, तो सर अगर 5 साल बाद आपको लगता है कि आपके पेंट फेड हो गया है या पेंट आपका लाइट हो गया है, तो सर वॉक इन टू अ रॉयल एनफील्ड शोरूम, गेट इट रीपेंटेड अगेन फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। 2 से 2500 रुपये चार्ज है टैंक पेंटिंग का। तो क्यों आप अपने इतने पैसों को वेस्ट करना चाहते हैं? अब ये तो हो गई मनी वाइज बात, और अब पाते हैं इमोशनल बात पे। अगर आप हर 15 दिन पे अपनी बाइक को खुद साफ़ करते हैं, अच्छे से धोते हैं, वैक्स करते हैं और अच्छे से पॉलिश वैक्स करके लगा के और उसको चमकाते हैं, तो जितने साल तक आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उतने साल तक आपकी बाइक के साथ एक पर्सनलाइज्ड टच बना रहेगा, एक इमोशनल कोशेंट आपकी बाइक के साथ बना रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको नहीं समझा सकता था कि क्या आपको PPF करानी चाहिए या लैमिनेशन करानी चाहिए या सेरामिक या नैनो कोटिंग करानी चाहिए, या फिर मेरी तरह
अपनी सारी गाड़ियों पे हर 15 दिन में 1 दिन डिवोट करके वॉशिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग खुद करनी चाहिए। तो चॉइस इज़ ऑल योर्स। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आपने पॉलिश पेंट खरीद रखा है, आप अपने किसी भी नियरेस्ट आउटलेट पे गए, आपने कहा जरा इसको क्लीन कर दो, पॉलिश लगा दो। वॉशिंग कराई आपने अच्छे से, वहीं पे पॉलिश लगाई, पॉलिश लगाने के बाद आप बिना उसको रब किए घर चले आए, आधे घंटे 1 घंटे उसे सूखने दिया, पॉलिश को रब कर दिया, एज गुड एज न्यू। मैंने आज तक अपनी शायद मेरे पास मेरी पर्सनल गाड़ियाँ शायद 2000 आई बॉट माई फर्स्ट पर्सनल कार इन 2004। तो 2004 से जो सफ़र शुरू हुआ था आज 2021 तक आ गया है दोस्तों। तो ना तो मैंने आज तक अपनी किसी बाइक पे कभी किसी भी तरीके की कोई कोटिंग कराई है, ना वो टेफ्लॉन कोटिंग जिसे कहते हैं, कोई सेरामिक कोटिंग कहता है, कोई नैनो कोटिंग कहता है, ना मैंने आज तक कभी वो कुछ कराया, ना मैंने आज तक अपनी किसी भी गाड़ी पे किसी भी तरीके का कोई पेंट ट्रीटमेंट कराया, नहीं कराया। क्योंकि अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल होती तो कंपनी के लिए एक लार्ज स्केल पे काम करना, मेरे लिए एक पेंट की बॉटल, एक वैक्स की बोतल 300 रुपये की आती है, लेकिन जब कंपनी वही चीज़ खरीदती है ना तो उसके लिए वो 50 रुपये की भी नहीं होती, क्योंकि वो बल्क में खरीदते हैं, उनके लिए कॉस्ट 1/6 भी नहीं होती। तो अगर आप अगर 15, आप सोच के देखिए, अगर आप 1500 रुपये दे रहे हैं एक फिल्म के, तो कंपनी के लिए तो वो 400 रुपये की फिल्म भी नहीं होती। बट फिर वो कंपनी क्यों नहीं लगाती? वो सिर्फ इसलिए नहीं लगाती क्योंकि उनको भी पता है ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे सारे व्यूअर्स को मेरी ये बात समझ आ गई होगी। तो मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं कराया है और मैं आगे भी कभी नहीं कराऊंगा, तो चॉइस आपकी है। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैट फिनिश को आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं बिना किसी एडिशनल रिक्वायरमेंट के, उसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।